हेलो फ्रेंड्स, तो देखो हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल का ईएमएफ देखा था क्या होता है, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखा था क्या होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इसके बाद हमने इन तीनों में रिलेशन भी डिराइव किया था। तो देखो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। हमने सेल्स को सीरीज में प्लेस करना है, फिर पैरेलल में प्लेस करना है, और फिर उनकी मिक्स ग्रुपिंग देखनी है। मतलब कुछ सेल्स को सीरीज में रखना है और कुछ को पैरेलल में, और फाइंड करना है उसके थ्रू हमें कितनी करंट मिल सकती है। फिर हम क्या करेंगे, कंडीशंस निकाल लेंगे मैक्सिमम करंट हमें कब मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स की ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे सीरीज ग्रुपिंग से। तो सीरीज ग्रुपिंग में सबसे पहली चीज कि सेल्स को सीरीज में किस तरह से प्लेस किया जाता है। तो सेल्स को सीरीज में प्लेस करने के लिए हमने क्या करना है, एक सेल लिया, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। फिर सेकंड वाले का नेगेटिव इससे नेक्स्ट वाले के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करो। इस तरह से हम n नंबर ऑफ सेल्स को प्लेस करेंगे ताकि एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाए। तो ये आ गए हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। अब हमने मान लिया हर एक सेल का ईएमएफ E है, सेम है बिल्कुल, ठीक है, E, और इंटरनल रेजिस्टेंस R ले लिया सबका, और इन सभी सेल्स को हमने कनेक्ट किया विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसका की रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस हम कैपिटल R लेंगे। तो ये होगी हमारे पास सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ध्यान रखो पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये है सीरीज ग्रुपिंग। अभी फाइंड करना है इसके थ्रू हमें टोटल करंट कितनी मिलेगी। ये जो करंट है I, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो I जो है करंट हमने पढ़ा था किसके इक्वल, टोटल ईएमएफ इस कॉम्बिनेशन का डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब ये टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखो जितने भी सेल्स हैं उनका अपना रेजिस्टेंस है कुछ, ठीक है, साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टर जो लिया है इसका रेजिस्टेंस भी है। तो देखेंगे टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो पहले टोटल ईएमएफ देखो जिसको हम ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, ई टोटल लिखते हैं इसको, ये किसके इक्वल होगा। अभी देखो हमने सीरीज में पढ़ा था, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ डिवाइड होगा। अगर ये डिवाइड होगा तो सीरीज में टोटल ईएमएफ होगा इन सभी सेल्स के ईएमएफ का टोटल लेंगे। देखो ध्यान से, ई प्लस सो ऑन टू ई कितना, n टाइम्स, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स, तो एक टोटल ईएमएफ हो जाएगा हमारे पास n इंटू ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल, ठीक है, n इंटू ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल। अभी देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे टोटल। तो R टोटल जिसको लिखेंगे हम, ये किसके इक्वल होगा, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने स्मॉल r लिया। तो देखो ध्यान से, सीरीज में हम रेजिस्टेंस को किस तरह से ऐड करते थे, R प्लस R सो ऑन टू R। n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो n टाइम्स लिखेंगे हम इसको। तो ये भी कितना आएगा, ये आ जाएगा n टाइम्स R, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ आ गया और ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। बट अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो ये आएगा कैपिटल R टोटल से लिखेंगे इसको, ये आ जाएगा। अब देखो ये जो पूरी सीरीज है, ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ भी सीरीज में है, ठीक है, ये जो पूरा पैटर्न जो है ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम लिखेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस NR। तो ये जो टोटल करंट है, ठीक है, ये इस इक्वेशन को, ठीक है, थर्ड को और सेकंड को, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे तो I की वैल्यू आएगी हमारे पास टोटल ईएमएफ
n times EMF of single cell divided by R plus n R, ये आई टोटल करंट। ठीक है, ये जो आई है इसकी वैल्यू हमने निकाल दी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सीरीज ग्रुपिंग में टोटल करंट हमें इतनी मिलती है। अभी कुछ स्पेशल केसेस लेंगे, जैसे फर्स्ट केस, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, अगर जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस ये सारे रेजिस्टेंस से, ठीक है, इन सभी सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा आती है, तो क्या होगा, तो I जो है ये होगा NE बाय R, क्योंकि हम यहां से NR को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते थे। तो ये बन जाएगा N टाइम्स E बाय R, N टाइम्स करंट थ्रू अ सिंगल सेल। जो इस पूरे सर्किट से करंट मिलेगी वो हो जाएगी N टाइम्स द करंट थ्रू अ सिंगल सेल। क्लियर है? तो ये केस था। अभी दूसरा केस देखो, इफ R इज वेरी वेरी लेस देन NR। अब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब इसको नेग्लेक्ट किया तो क्या बनेगा, ये I इक्वल्स टू N टाइम्स EMF डिवाइडेड बाय N टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आ जाएगा E बाय R के इक्वल। मतलब जो टोटल करंट मिली इस सर्किट से वो हमें मिलेगी करंट थ्रू अ सिंगल सेल। ठीक है, जितनी करंट एक सिंगल सेल दे रहा है उतनी ही करंट मिलेगी पूरे सर्किट से, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा कम होगा। तो ये केस आ गया सेकंड। अभी अगर हम इन दोनों केसेस में देखें तो मैक्सिमम करंट हमें मिल रही है फर्स्ट केस। तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इफ the external resistor connected has the resistance very much greater than the total internal resistance of the cells। क्लियर है? तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सीरीज ग्रुपिंग में मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टर जो कनेक्ट किया है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। तो देखो पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है, सेल्स की पैरेलल ग्रुपिंग किस तरह से होगी। तो सबसे पहले पैरेलल में सेल्स कैसे कनेक्ट होंगे देखते हैं। इस तरह से हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स है, हर एक का EMF E है। ठीक है, हर एक का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अभी इनको हमने कनेक्ट करना है पैरेलल में, तो हम क्या करेंगे, ये दो एंड्स ले लिए, दो टर्मिनल्स, ये A नाम दे दो, ये B। इनको सेल्स को इस तरह से कनेक्ट करो ठीक है। तो हमने सेल्स को इस तरह से कनेक्ट किया कि सबका पॉजिटिव एक पे आया तो सबका नेगेटिव B पे आया। ठीक है, इसके बाद यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा दो। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल R। क्लियर है? तो अगर सेल्स इस तरह से कनेक्टेड है कि उनका पॉजिटिव टर्मिनल एक एंड पे आता है और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे एंड पे आता है। ठीक है, सबका पॉजिटिव A के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव B के साथ कनेक्टेड है, तो हम इसको बोल लेंगे, ऐसी ग्रुपिंग को बोल लेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। अब हमने क्या किया, इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ ये एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस R है इसको हमने सीरीज में लगा दिया। अभी देखो, मान लिया यहाँ से करंट I जा रही है और हमने इसी करंट I की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ध्यान दो, पैरेलल ग्रुपिंग में होगा क्या, ये जो करंट है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अभी देखो, अगर ये हमारे पास हमने मान लिया ये M सेल्स है, ये जो करंट है ये M पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको स्टार्ट। टोटल करंट जो होगी I वो होगी टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस पे
इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों आ जाएंगे। ठीक है, टोटल ईएमएफ निकालते हैं पहले। अभी टोटल ईएमएफ होगा कितना, एन नंबर ऑफ सेल्स है जो कि पैरेलल में है, तो हमने देखा था पैरेलल में ईएमएफ जो है वो सेम रहेगा, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का ईएमएफ आएगा ई के इक्वली, जितना ईएमएफ एक सिंगल सेल का है। तो देखो इसको लिखा हमने ई के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिए इसको। आप भी देखेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी सेल्स को कनेक्ट किया हुआ है, सभी सेल्स है पैरेलल में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से निकाल लेंगे, आपको पता है पैरेलल ग्रुपिंग में इस तरह से हम ऐड करते हैं 1/r प्लस 1/r प्लस सो ऑन टू 1/r m टाइम्स। अभी हमारे पास m नंबर ऑफ सेल्स है तो हम m टाइम्स लेंगे, तो यह आ जाएगा 1/r टोटल m/r के इक्वल, जिसको हम लेंगे, अभी हमें वैल्यू निकालनी है r टोटल की, तो ये तो है 1/r टोटल, तो ये बन जाएगा r/m के इक्वल। तो ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आया, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दिया। ठीक है, अभी ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये पूरे कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आया इस सर्किट का, इस कॉम्बिनेशन का, ठीक है, पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आया ये आया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब R प्लस R/m, इक्वेशन नंबर 4। तो टोटल रेजिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट कर दिया, टोटल ईएमएफ भी कैलकुलेट कर दिया, तो टोटल करंट आई हमारे पास, टोटल ईएमएफ ई है और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R/m, जिसको हम लिखते हैं m टाइम्स E डिवाइडेड बाय mr प्लस r। तो ये टोटल करंट आई हमारे पास इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से हम इतनी करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आई की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अभी आते स्पेशल केसेस, इफ r इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल r, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, R बहुत ज्यादा है, अभी R बहुत ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से स्मॉल r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम करेंगे जब नेग्लेक्ट, तो I की वैल्यू आएगी m टाइम्स EMF डिवाइडेड बाय m टाइम्स कैपिटल R, जो बना E/R के इक्वल। तो ये जो टोटल करंट आई ये होगी इक्वल टू करंट थ्रू अ सिंगल सेल। ठीक है, टोटल करंट थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू करंट थ्रू अ सिंगल सेल। ठीक है, नेक्स्ट केस, अब अगर उल्टा होता है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो हम अब इसको नेग्लेक्ट करेंगे। इसको नेग्लेक्ट करने पे करंट की वैल्यू निकाल लो, I इक्वल्स टू, ठीक है, हम क्या करें, कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो देखो क्या बनेगा, m टाइम्स EMF डिवाइडेड बाय R, ये हो गया नेग्लेक्ट, डिनोमिनेटर में बचा स्मॉल r, तो ये आ गया m इंटू E/R। टोटल करंट थ्रू द सर्किट ये आ जाएगी m टाइम्स द करंट थ्रू अ सिंगल सेल। ठीक है, m टाइम्स द करंट थ्रू अ सिंगल सेल, तो इसमें से क्लियर है, इस केस में हमें मिलेगी मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो एक कंडीशन आ गई टू ड्रा द मैक्सिमम करंट फ्रॉम दिस पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए करंट की, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टर, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टर जो कनेक्ट किया है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल उल्टा केस आएगा जो हमने सीरीज ग्रुपिंग में देखा। क्लियर है, तो ये केस को ध्यान में रखना है, ये वैल्यू ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी देखते हैं, सीरीज भी देख लिया, पैरेलल भी देख लिया, मिक्स ग्रुपिंग में क्या होगा, कुछ सेल सीरीज पे कुछ पैरेलल में, तो हमें टोटल करंट क्या मिलेगी। देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग,
ठीक है। तो ये हमारे पास थे n सेल्स, इनको हमने कनेक्ट किया है m रोज में, ठीक है। और इनके साथ एक कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टर विद रेजिस्टेंस R। सभी सेल्स की EMF E, ठीक है, सबकी EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। अभी देखो हम क्या करेंगे, टोटल करंट निकाल लेंगे। जो टोटल करंट है सर्किट के थ्रू ये कितनी होगी, तो टोटल करंट निकालने के लिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। फर्स्ट इक्वेशन लिख दो इसको। अभी ध्यान दो टोटल EMF, तो देखो इस सीरीज ग्रुपिंग को पहले हम देखेंगे। हमने पकड़ लेनी है एक रो, एक रो में देखें तो लिखते हैं यहाँ पे EMF थ्रू वन रो। एक रो की EMF कितनी होगी, तो देखो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा, EMFs ऐड होंगी। n नंबर ऑफ सेल्स है तो हमने देखा था n टाइम्स EMF हो जाएगी, तो एक रो से हमें n टाइम्स EMF मिलेगी। और हमारे पास m नंबर ऑफ रोज हैं तो टोटल EMF क्या आएगी। अभी हमने देखा था पैरेलल में क्या होता है, EMF सेम रहेगी, पैरेलल में EMF सेम रहेगी तो टोटल EMF कितनी हो जाएगी, जितनी EMF एक सिंगल रो से, तो इसको हम लिखेंगे n टाइम्स EMF। तो टोटल EMF हमने कैलकुलेट कर दी सभी सेल्स की। टोटल रेजिस्टेंस निकालने से पहले टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं। तो एक सीरीज में, ठीक है, देखो टोटल रेजिस्टेंस या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस थ्रू वन रो। एक रो से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी मिलेगी, तो ध्यान दो सीरीज में तो सीधा ऐड करेंगे R प्लस सो ऑन टू R n टाइम्स, तो ये बनेगा n टाइम्स R। n सेल्स है सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस n टाइम्स R, इसको रखो इक्वेशन नंबर 3। अब इस तरह से हमारे पास m रोज है तो टोटल, ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम किस तरह से निकाल लेंगे पैरेलल की, तो 1/r टोटल। तो देखो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस NR, ये भी NR, सो ऑन टू ये भी NR, तो कितना होगा 1/NR प्लस 1/NR प्लस सो ऑन टू 1/NR, कितना m टाइम्स। m टाइम्स क्यों, क्योंकि हमारे पास m रोज है, तो ये क्या बनेगा m/NR, ठीक है, ये आ गया 1/r टोटल। अभी हमने निकालना है R टोटल, मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये क्या बनेगी NR/M, यह इक्वेशन नंबर 4 NR/M। तो यह टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम चाहते हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालना R टोटल, तो ये क्या बनेगा, पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में आएगा। सॉल्व करके देखो, ठीक है, जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमारे पास बस ये वाली रो बच जाएगी, ठीक है, जो इसके साथ आएगी सीरीज में। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो एक टोटल इक्वेशन नंबर 5 ये मिल गया हमें टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का। अभी अगर टोटल करंट देखें तो I की वैल्यू आएगी टोटल EMF n टाइम्स E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल R प्लस NR/M, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके MN EMF डिवाइडेड बाय MR प्लस NR। ये इक्वेशन 6 लिख दो, इसको हाईलाइट कर दो। ये टोटल करंट मिली मिक्स ग्रुपिंग में से, इस मिक्स ग्रुपिंग में से जिसमें कि हमारे पास n सेल्स थे एक रो में और टोटल m नंबर ऑफ रोज थी, तो ये टोटल हमारे पास करंट आई थी। क्लियर। अब इसके बाद हमने एक और कंडीशन निकालनी है मैक्सिमम करंट की,
तो देखो किस तरह से निकलेगी। देखो करंट मैक्सिमम तब होगी जब ये डिनोमिनेटर जो है ये छोटा होगा, ये मिनिमम होगा। तो देखो हम लिखेंगे इफ एम आर प्लस एन आर इज मिनिमम देन आई विल बी मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होगा। अब ये मिनिमम कब होगा, तो ध्यान दो किस तरह से लिखेंगे। एम आर प्लस एन आर को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ एम आर माइनस रूट ऑफ एन आर इसका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ एम आर एन आर। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करो हमें दोबारा से यही मिलेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, वो जो 2 टाइम्स ए बी आया वो इस 2 टाइम्स ए बी के साथ कैंसिल होके दोबारा यही वैल्यू हमें देगा। तो देखो अभी यहां से अगर देखें तो अगर ये वैल्यू जो है ये 0 हो जाती है तो हमें एम आर प्लस एन आर इसके इक्वल मिलेगा जो कि मिनिमम होगा, और ये तो है परफेक्ट स्क्वायर। तो ध्यान दो अभी हम करेंगे क्या, एम आर माइनस रूट ऑफ एन आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन आई विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो करंट हमें मैक्सिमम मिलेगी, मतलब एम आर जो है वो एन आर के इक्वल होना चाहिए, या फिर यहां से जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए एन आर बाई एम। तो ये कंडीशन। ठीक है, अगर क्या होता है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो होता है एन आर बाई एम के इक्वल, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास छोटा आएगा और हम मैक्सिमम करंट ड्रा कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में से। तो मिक्स ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट की ये कंडीशन है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मिक्स ग्रुपिंग होगी किस तरह से, इसके थ्रू टोटल करंट कितनी मिलेगी और करंट मैक्सिमम मिलने की कंडीशन क्या है। तो ये ध्यान से देखना, इस डिनोमिनेटर को आपको बनाना है मिनिमम, जिसके लिए हमने इसको थोड़ा सा ठीक है इस फॉर्म में लिख दिया, सिंप्लीफाई करके फिर हमें यही मिलेगा। अभी ये तो प्लस में, ठीक है, ये प्लस में, ये तो कभी 0 होने नहीं वाला, ये मिनिमम होने नहीं वाला। तो हमें अगर ये वैल्यू मिनिमम मिलती है तो करंट मैक्सिमम होगी। ये मिनिमम कब होगी, तो देखो इक्वल टू 0, तो एम आर इक्वल्स टू एन आर, और कैपिटल आर जो है एन आर बाई एम के इक्वल होगा, तो करंट हमें मिलेगी मैक्सिमम। क्लियर है? तो इस तरह से सेल्स को हम सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स ग्रुपिंग में लगा सकते हैं, और कितनी करंट हमें मिलेगी ये हमने देखा, मैक्सिमम करंट कैसे मिलेगी ये भी हमने देखा। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।